हे नारायण, आज मेरी प्रजा और मेरा लल्ला दोनों ही गहरे संकट से घिर गए। आपको मेरी सहायता करनी होगी। प्रभु, पिता होने का कर्तव्य मुझे एक दिशा में धकेल रहे है तो राजा होने का उत्तरदायित्व वो मुझे दूसरी दिशा में खींच रो। इस भीषण संकट में मैं क्या करूं? मैं इस संकट में अपनी प्रजा का साथ भी ना छोड़ सकता हूं और ना ही अपने लल्ला को उस नरभक्षी सिंह की मान में भेज सकता हूं। आप ही को इस समस्या का समाधान निकालना होगा। जय शालिग्राम मुझे मेरे मैया बाबा ने दिया था और उन्होंने कही थी कि जब भी कोई संकट आएगा ना प्रभु, तो इसके रूप में आप मेरा हाथ पकड़ लोगे और मुझे बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा और राजा होने की दुविधा में मैं बटा जा रहा हूं। मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है, उसे पार लगाइए नारायण। रक्षा कीजिए नारायण। शालिग्राम यहीं तो रखा था मैंने। कहाँ गिर गया? कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं रखो तो। कान्हा, तू यहाँ क्या कर रहा है? शालिग्राम देखो तूने? अच्छे, तेरे मुंह में क्या है? कान्हा, कहीं तूने शालिग्राम मुंह में तो ना ले लियो? हे नारायण, क्षमा करना, अबोध बालक। जी क्या करो कान्हा तूने? क्या बाहर निकाल शालिग्राम। लल्ला जी अनुचित है। यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस। लल्ला ला बाहर निकाल। अच्छो बालक है ना तू? हाँ ला। अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो ना ही अपने लल्ला का। देख कान्हा, बाबा का कहना मान ले। कान्हा, तुझे नारायण की सौगंध है, वो शालिग्राम मुझे दे दे। क्या करो लल्ला तूने? ऐसे भी कोई कर तो है क्या लल्ला? मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं। अच्छा पता है तुझे? क्षमा करना प्रभु।
ये क्या कर रहे हो लल्ला? नारायण की मूर्ति कहाँ गई? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। जिनके मुख में त्रिभुवन है, जो सारी सृष्टि का संचालन करते, मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था। प्रभु, प्रभु, बाहर भी आप हैं और भीतर भी। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था, जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते, वो तो मेरे सामने ही। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चिंता समाधान नहीं, बाधा होती है। इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा। मैं तो सदैव ही कहता हूं, मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए, तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है। और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास है। इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूं, सदैव, हर परिस्थिति में। मैं आपके साथ ही हूँ बाबा। और उस दुष्ट कंस और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन्न की, उसका क्या? कान्हा, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते। बताओ ना, कैसे मैं गोकुलवासियों की सहायता करूं? कोई उपाय सुझाओ। तुम्हारी ये रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि तुम्हारी लीला पहले से ही आरंभ हो चुकी है ना? अपने कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है बाबा, चाहे वो अच्छा हो